आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग रूल फॉर पिकार्ड्स मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद इनिशियल कंडीशंस। ये हमारा पिकार्ड्स मेथड का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और ये इसका अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करके और फिर इसे जब हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन कर कर एक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। तो वो हमें मिलता है वाई एन एक्स इक्वल टू एक्स ज़ीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन। ये जो हेडिंग के ऊपर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट मेथड है, पिकार्ड्स का फर्स्ट मेथड। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिए है और फिर उससे हमें अप्रॉक्सीमेशन निकालना होता है। एन की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, एंड फोर्थ, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, जिसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पहली है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एंड सेकेंड इज डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई जेड। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जहाँ इनिशियल कंडीशन है वेयर y इक्वल टू वाई ज़ीरो, z इक्वल टू जेड ज़ीरो, व्हेन x इक्वल टू एक्स ज़ीरो। इस पूरे को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका जब हम nth अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उससे हमें yn और zn मिलेगा। वैसे यहाँ पे सॉल्व करके मैं नहीं दिखा रही हूँ, हमें बेसिकली इसी की ज़रूरत है। यानी कि आपको जब क्वेश्चन गिवन होगा तो वो इस फॉर्म में दिया होगा। एक इक्वेशन दी होगी डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी इक्वेशन दी होगी डी जेड बाई डी एक्स। उसमें आपको इस मेन इक्वेशन से कंपेयर करके एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, फिर इसको इसमें पुट करेंगे और देन सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर इसका देखें nth अप्रॉक्सीमेशन वाई एन जेड एन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 1, ये पूरा जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर 1 में दिया है, उसके अप्रॉक्सीमेशन इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि वाई एन इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन जेड एन माइनस वन डी एक्स, एंड सेकेंड इज जेड एन इक्वल टू जेड ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो टू एक्स जी ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन जेड एन माइनस वन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर ये से 2 ले लिया है, ऐसे 3 ले लिया है। ये हमारा सेकंड मेथड दिया हुआ है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है कि पिकार्ड्स मेथड को जनरली हम जब हमें दो इक्वेशन गिवन होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जेड, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड बाई पिकार्ड्स मेथड वेयर वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1/2। और यहाँ वेयर लिखा है या व्हेन होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखिए, पहले ये क्वेश्चन में बोला क्या है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। सेकेंड, पहले जो चीज़ है हमें इक्वेशन देखनी है, वो है डी वाई बाई डी एक्स एंड डी जेड बाई डी एक्स। तो इसे लिख लेते हैं, और ये हमारी एक प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो गिवन प्रॉब्लम इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड। ये दो इक्वेशन गिवन है, और फिर इनिशियल कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1/2, व्हेन x इक्वल टू 0। इस पूरे को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसे मेन इक्वेशन से, क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो इसे भी हमें लेना होगा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट the nth approximation हमें किसका लेना है, डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि वाई एन जेड एन
वाई एन जेड एन से ही हमारा अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या होगा, यही चीज़ हम वापस से इसे यहाँ पे राइट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई जेड। और इनिशियल कंडीशन क्या रहती है, y इक्वल टू वाई ज़ीरो, z इक्वल टू z इक्वल टू z0 व्हेन x इक्वल टू x0। और इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। और हमारा जो nth अप्रॉक्सीमेशन होता है वो क्या होता है, वाई एन इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x एफ ऑफ x वाई एन माइनस 1 z n माइनस 1 dx and zn इक्वल टू z0 प्लस x0 टू x g ऑफ x वाई एन माइनस 1 z n माइनस 1 dx। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसे याद रखना बहुत इजी है कि यहाँ पे जब हम इस दो इक्वेशन हमें गिवन हो तो उसका अप्रॉक्सीमेशन जब लेते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन हमने लिया है वो दो फंक्शन आ जाते हैं, यानी कि एक हमारा डी वाई बाई डी एक्स का होगा और एक डी जेड बाई डी एक्स का होगा। डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है, जब हम अप्रॉक्सीमेशन यानी कि जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था तो वहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई होता है, यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है यानी कि जेड भी आ जाता है। सेकेंड, जब इसका वाई एन लेते हैं तो यहाँ पे वाई एन माइनस रहता है, एन माइनस 1 रहता है, यहाँ पे भी वाई एन माइनस 1 तो है ही, साथ में जेड एन माइनस 1 आ जाएगा। और वही सेम चीज़ इसमें, यहाँ फंक्शन एफ है, यहाँ फंक्शन जी है, बस यही डिफरेंस है जो ध्यान रखने वाली बात है। और इसे हमें राइट करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने क्या यहाँ पे देखो, इसे इक्वेशन 1 लिया है जो गिवन प्रॉब्लम है, देन हमने यहाँ से इस पूरे को आप यहाँ पे लिया है, राइट किया है, इसलिए ताकि हम इसको इसके साथ यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करें, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड। ये दोनों हमें मिलेगा तभी तो हम वाई एन और जेड एन निकाल पाएंगे यहाँ इससे और इससे। इसीलिए हमें ये राइट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे देखिए तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जेड है और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड, तो ये हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड। अब सेकेंड को देखते हैं, डी जेड बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड है और यहाँ डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई जेड है। तो यहाँ से हमें मिला क्या, जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस जेड, हमें ये दोनों मिल गया। अब इसी का यूज़ करके हम वाई एन और जेड एन लिखेंगे, तो वाई एन जो हमें मिलेगा, और पहले इसके पास एक चीज़ और है, हम इनिशियल कंडीशन को भी तो देख लें कंपेयर करके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ y इक्वल टू 1 है और यहाँ y इक्वल टू वाई ज़ीरो है, तो हमें क्या मिला, y0 इक्वल टू y1, y0 इक्वल y1 नहीं 1, y0 इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे z इक्वल टू z0, z इक्वल टू 1/2 यानी कि z0 इक्वल टू 1/2, तो z0 इक्वल टू 1/2। यहाँ है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x0, तो हमें मिला व्हेन x0 इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्यूशन कंपेयर करके वैल्यू निकाली। अब हम इससे वाई एन और जेड एन लेते हैं। वाई एन लिया तो ये हमारा था क्या,
y0 प्लस x0 टू x एफ ऑफ x yn-1 zn-1। ठीक है, तो पहले y0 की वैल्यू लेते हैं। y0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस x0 टू x0 क्या है 0, यानी कि 0 टू x। अब यहाँ एक चीज़ देखो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेड है। और यहाँ देखो, यहाँ हमारा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स है, yn-1 है और zn-1 है, यानी कि जब हमने कंपेयर किया था तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सिर्फ जेड है। और ये पूरे हमारा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा yn-1 zn-1, यानी कि एक्स वाई वहाँ नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे और हम वहाँ पे सिर्फ जेड है तो सिर्फ जेड को ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा zn-1 dx। इसे ले लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, जो कि है हो जाएगा 5। अब इसी तरह से हम सिमिलरली zn को लेते हैं। जब zn को लेंगे तो z0 यहाँ क्या है z0 प्लस x0 टू x, z0 क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस x0 टू x यानी कि 0 टू x। अब यहाँ पे देखो x क्यूब y प्लस जेड, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ तीनों ही वेरिएबल अवेलेबल हैं और यहाँ पे क्या है g ऑफ x yn-1 zn-1, यानी कि वहाँ तीनों है तो तीनों की वैल्यू हम लिख लेंगे। पहली चीज़ x की जगह x ही रहेगा, y की जगह yn-1 हो जाएगा और z की जगह zn-1। तो इससे जब हम राइट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। ये क्या है x क्यूब ब्रैकेट में y प्लस जेड, तो हमने अभी क्या देखा x की जगह x ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब ब्रैकेट में y की जगह yn-1 z की जगह प्लस zn-1 dx। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करना है, हमें क्या फाइनल लेना था क्वेश्चन से हमें फाइनली yn और zn ही निकालना था और yn एंड zn की इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इन्हीं दोनों से हम अप्रॉक्सीमेशंस की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। First approximation by putting n equal to 1 in equation number 6, in equation number 6। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 में हम रखेंगे, यानी कि ये है, तो ये क्या है yn इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x zn-1। हमें क्या रखना है n इक्वल टू 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा y1 इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x और यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा z0 dx। तो इससे हमें मिला y1 इक्वल टू 1 प्लस z0 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ ले लेते हैं इसे 1/2 dx। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 1 प्लस ऐसे ही रह जाएगा, 1/2 को जब हम बाहर लेंगे ये x आ जाएगा, तो 1/2 x। y1 हमें मिल गया 1 प्लस 1/2 x। नेक्स्ट वैल्यू यानी कि नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से मतलब है, यानी कि अभी मैंने y1 को निकाला है, अब हम z1 निकालेंगे। तो z1 निकालते हैं, n की जगह 1 रख के z1 निकाला, तो z1 इक्वल टू 1/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, ये क्या दिया है x क्यूब yn-1 zn-1। ठीक है, तो x क्यूब n की जगह तो 1 लेंगे और जैसे ही n की जगह 1 ले लेंगे ये क्या हो जाएगा y0 हो जाएगा, ये z0 हो जाएगा, y0 प्लस z0 dx। 1/2 प्लस 0 टू x, अब वैल्यू रख देते हैं x क्यूब, y0 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस z0 की वैल्यू है 1/2 dx। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x। एक चीज़ यहाँ रह गई थी, ये 0 टू x है, यहाँ भी 0 टू x है ना। और यहाँ पे जब हम इसे 1/2 को बाहर करके इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे लिमिट आएगा 0 टू x, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जब x रखेंगे तो x ही होगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2
2x, ये चीज़ यहाँ पे मिस हो गई थी, वही चीज़ अब यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ एक्स क्यूब, अच्छा ये देखिए एक्स क्यूब और 1+1/2 को जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इससे हमें आ जाएगा 3/2 एक्स क्यूब dx। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा x/4/4 0 to x, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 4 2 जा 8 3/8 x⁴, ठीक है। ये y1 जो हमें मिला है, लास्ट इक्वेशन क्या थी 6, तो इसे ले लेते हैं हमें 7, क्योंकि जब हम y2 निकालेंगे तो वहाँ हमें y1, और जब z2 निकालेंगे तो वहाँ हमें z1 की वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। अब यहाँ इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब हम निकालते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हो गया। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, तो हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। By second approximation by putting n equal to 2, n equal to 2 in equation 6, in equation number 6। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या है, yn इक्वल टू yn इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ हम y2 ले लेते हैं, y2 इक्वल टू 1 प्लस 0 to x, और यहाँ पे zn-1 2 -1 z1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा z1 dx, ठीक है। y2 n इक्वल टू रखा 1 प्लस 0 to x, और यहाँ पे zn-1 था, n की जगह 2 रखेंगे, 2 -1 1, यानी कि z1, तो ये हो गया z1 dx। अब यहाँ पे z1 की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 0 to x, यहाँ पे z1 हमारा कितना आया है, ये रहा z1, और z1 है 1/2 प्लस 3/8 x⁴। इक्वेशन नंबर 8 से ले लेंगे हम यहाँ वैल्यू 1/2 प्लस 3/8 x⁴ dx। यहाँ पे क्या था, y2 इक्वल टू 1 प्लस 0 to x, z1 था 1/2 प्लस 3/8 x⁴, है ना। तो इसको जब हम यहाँ पे वापस से राइट कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे, बार बार पेज न पलटना पड़े, 1/2 प्लस 3/8 x⁴, ये x⁴ यहाँ पे है, वापस लिख देते हैं, y2 इक्वल टू 1 प्लस 0 to x 1/2 प्लस 3/8 x⁴ dx। अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं, 1 प्लस, जब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यानी कि 1/2x प्लस यहाँ x⁴ का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में नहीं लिखते हैं, x⁴ का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x⁵5/5, और 5 8 जा 40, यानी कि 3/40 x⁵, ये हमें मिल गया y2। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यानी कि z2 इक्वल टू, अब z2 हमें देखना होगा कि क्या था, zn था 1/2 प्लस 0 to x x³ yn-1 प्लस zn-1 dx। तो यहाँ पे हम जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 प्लस
इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स एंड क्या था, एक्स क्यूब वाई एन माइनस वन जेड एन माइनस वन, यानी कि एक्स क्यूब ब्रैकेट में 2 - 1 1, यानी कि वाई वन प्लस जेड वन डी एक्स। तो यहाँ से हमें मिला 1/2 प्लस 0 to x। वाई वन और जेड वन की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब, वाई वन क्या आया था, यहाँ देख लेते हैं। वाई वन आया है 1 + 1/2x, 1 + 1/2x प्लस जेड वन अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ये जेड वन की ही वैल्यू आई हुई थी। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/8 x⁴ dx। ये हमने टोटल लिख लिया। अब यहाँ से हमें इसे इंटीग्रेट करते हैं। पहले एक्स क्यूब को अंदर ले जाते हैं, तो 1/2 प्लस 0 to x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1/2 x⁴ प्लस ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 3/8 x⁴, एक मिनट, एक्स क्यूब x⁴, ये यहाँ पे एक्स क्यूब होगा और ये हो जाएगा x⁴ 7 dx। अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, फर्स्ट इसे किया तो ये क्या आएगा, x⁴/4 प्लस इसे किया तो ये क्या आएगा, x⁵ और 5/5, यानी 5 × 2 = 10। तो हमें मिल जाएगा x⁵5/10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x⁴/4, यानी कि 4 × 2 = 8, तो x⁴/4/8 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁴8/8 और 8 × 8 = 64, यानी कि 3/64 x⁴8। इस पूरे पे हम लगा देते हैं लिमिट 0 to x, और 0 to x जब लिमिट है तो ये वापस से वही मिल जाएगा हमें। 1/2 प्लस x⁴/4 प्लस x⁵5/10 प्लस x⁴/8 प्लस 3/64 x⁴8। ये हमें मिल गया। इसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं, तो यहाँ x⁴ यहाँ है और x⁴ यहाँ, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 प्लस x⁵5/10 प्लस 3/64 x⁴8 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/8 x⁴, और ये जो हमें मिला, ये क्या मिला है, ये मिला है Z2। तो हमने क्या निकाला, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकाला, तो हमें क्या मिला, y2 = 1 + 1/2x प्लस 3/40 x⁵5, एंड जब Z2 निकाला तो हमें मिला 1/2 प्लस x⁵5/10 प्लस 3/64 x⁴8 प्लस 3/8 x⁴4। ये हमें Z2 मिला। इसी तरह से सिमिलरली थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, जब आप निकालोगे बाय पुटिंग n = 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी, 5 और 6। यहाँ पे एक चीज़, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बाय पुटिंग n = इन इक्वेशन नंबर 6 लिखा है, यहाँ 6 नहीं होगा, ये होगा 5, और फिर यहाँ सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ये भी हो जाएगा 5। वैसे है तो 5 और 6 ये दोनों ही होगा बाय पुटिंग
ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5 एंड ये भी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन बाय पुटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5। वैसे तो यहाँ पे आप ये भी चाहो तो लिख सकते हो इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, यहाँ भी लिख सकते हो इन इक्वेशन 5 एंड 6। वो मैंने 6 लिख दिया था तो इससे क्या हो रहा था कि सिर्फ ZN आ रहा था, बट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 मैंने लिख दिया और फिर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यानी कि पहले 5 में रखा फिर 6 में रखा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही ले रही हूँ। सिमिलरली थर्ड अप्रॉक्सीमेशन बाय पुटिंग n इक्वल टू 3। अच्छा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, y3 इक्वल टू y0 प्लस 0 टू x, और y3 रखा तो यहाँ पे मिला क्या, z2 dx। तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y0 क्या था, 1 था, 1 प्लस 0 टू x, z2 क्या आया है, ये पूरा आया है z2। तो इस पूरे को ही अंदर में लेंगे तो ये हो गया 1/2 प्लस 3/8 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5/10 प्लस 3/64 x टू द पावर 8 dx। ठीक है, और इसे मैं अगर सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2x प्लस ये हो जाएगा 5×8 यानी कि हो जाएगा 3x टू द पावर 5/40 प्लस फिर नेक्स्ट हमें मिलेगा, जब ये हो जाएगा 60 यानी कि x टू द पावर 6/60 प्लस जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x टू द पावर 9 बाई 192। इसे सॉल्व करने पर x टू द पावर 9/192 आ जाएगा। तो ये हमें मिला क्या, y3 हमें मिला है 1 प्लस 1/2x, फिर 3x टू द पावर 5/40 प्लस x टू द पावर 6/60 प्लस x टू द पावर 9/192। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो इससे हमें मिलेगा Z3 निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x क्यूब, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जब यहाँ किया था तो y1 z1 आया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y2 प्लस z2 dx। तो ये हमें मिल गया 1/2 प्लस 0 टू x क्यूब, y2 की वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस 1/2 x प्लस 3/40 x टू द पावर 5, ये आया था y2 प्लस z2। अब हम लिखते हैं z2, और यहाँ पे z2 है, यहाँ आया है z2, ये वापस से आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ से ले रहा है 1/2 प्लस x टू द पावर 5/10 प्लस नेक्स्ट है 3x टू द पावर 4/8 प्लस और नेक्स्ट है 3x टू द पावर 8/64। एक बार चेक कर लेती हूँ सारा हो गया, 1/2 प्लस x टू द पावर 5/10 प्लस 3x टू द पावर 4/8 प्लस 3x टू द पावर 8/64। ठीक है, अब ये हो गया पूरा ये dx। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1/2 प्लस और फिर इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा देन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3x टू द पावर 4/8
प्लस एक्स क्यूब बाई 10 प्लस 3x⁸ बाई 64 प्लस 7x⁹ बाई 360 प्लस x⁻12 बाई 256। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, 1/2 प्लस 3x⁴ बाई 8 प्लस x⁻5/10 प्लस 3x⁸ बाई 64 प्लस 7x⁹ 9 बाई 360 प्लस x⁻12 बाई 256। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, सारी वैल्यूज़ मिल गई। ये हमें Z3 मिला, Y3 मिला, ये हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन Z2 एंड Y2 एंड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन Y1 एंड Z1। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो इजीली आप पिकार्ड्स मेथड सॉल्व कर सकते हो। ओके।